अस्सलाम वालेकुम सेठ। अभी सावल तुम इधर कहाँ? सेठ अपना तो ठिकाना इसी मोहल्ले में है। तुम्हारा मोहल्ला हमारे बेटे का ससुराल बनने जा रहा है। ये मेरा बेटा आलियार। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ देर हो गई, मैं पिया का। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस टेनिस पे कदम न रखना। आखिर सावल आपको इतना बुरा क्यों लगता है? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है वो लड़का। अब इस लड़के का जिक्र इस घर में नहीं होगा। और अपने मुकद्दर में तो यही इश्क की सूली चढ़ना लिख दिया गया। खुशखबरी देने के लिए फोन किया। राव, मुझे यकीन नहीं आ रहा हमारे सपने इतनी जल्दी सच हो जाएंगे। इश्क की अदालत बड़ी सख्त होती है, सूली से कम सजा नहीं होती आशिक को। आलियार पिया को फ़ोन करता है और उसे यही बात करता है, मैंने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है कि मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए राज़ी हो गए हैं और मैं कल अपने घर वालों को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। पहले पिया को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होगा और वो आलियार से यही बात करेगी, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ और तुम मुझसे ऐसा मजाक मत करो। तो आलियार उसे यही बात करेगा, क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और वो आलियार से यही बात करेगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे ख्वाब इतने जल्दी पूरे होने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सावल को भी बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि सावल ये बात जानता ही नहीं जिस लड़के से वो पहले लड़ाई कर चुका है और वो पिया का क्लास फेलो है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके सेठ दाऊद का बेटा आलियार ही है। और आलियार अपने बाप के साथ जैसे ही पिया के घर आएगा तो वहां पर सावल भी होता है और सावल जैसे ही सेठ दाऊद को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने सेठ दाऊद की गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसे सलाम भी करता है। तो दाऊद भी सावल को वहां पर देखने के बाद हैरान हो जाता है और वो सावल से यही बात करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सावल उसे यही बात करेगा, मेरा घर यहीं पर है और मैं तो यहीं रहता हूँ, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? तो सेठ दाऊद उसे यही बात बताएगा, तुम्हारा मोहल्ला मेरे बेटे का ससुराल बनने वाला है, मैं इसका रिश्ता लेने के लिए आया हूँ और मेरा बेटा भी मेरे साथ है। और आलियार जैसे ही आएगा, सावल आलियार को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होगा ये तो वही लड़का है जिससे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। और सेठ दाऊद सावल और आलियार का तारुफ भी करवाता है, लेकिन आलियार वहां पर कोई भी बात नहीं करता कि मैं पहले सावल से मिल चुका हूं। और पिया भी आलियार के घर वालों का अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही आलियार अपनी फैमिली के साथ पिया के घर चला जाएगा और असलम साहब अभी घर पर मौजूद नहीं होते, वो काम से बाहर गए हुए होते हैं और जैसे ही वो घर आएंगे तो उनको ये बात मालूम होगी आलियार और उसकी फैमिली पिया का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं। और जैसे ही असलम जाएगा वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने वाला है, उसके पांव तले से जमीन भी निकल जाएगी, क्योंकि उसको ये बात मालूम ही नहीं होती आलियार किसका बेटा है। और जैसे ही वो अपने सामने सेठ दाऊद को देखेगा वो बहुत ज्यादा डर जाएगा और वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी करेगा और वो सेठ दाऊद से यही बात करेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? और सेठ दाऊद भी असलम को देखने के बाद गुस्सा हो जाएंगे और आलियार और पिया को ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि आखिरकार इन दोनों को क्या हो गया है। असलम बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा और वो आलियार और उसके घर वालों से यही बात करेगा, तुम लोग यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ और आज के बाद मेरी दहलीज पर कदम भी मत रखना। और आलियार अपने बाप को लेकर घर वापस आ जाएगा। और असलम ने आलियार के बाप की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी की होती है और पिया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है और रो रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ सावल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि सावल को भी ये बात मालूम ही नहीं होती कि पिया और आलियार का रिश्ता नहीं हुआ और आलियार खाली हाथ ही यहाँ से वापस चला गया है। वो तो यही समझ रहा होता है कि पिया और आलियार एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनका रिश्ता भी हो चुका होगा। टीपू सावल को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन सावल उनसे यही बात करता है, मेरा और पिया का कभी भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पिया आलियार को पसंद करती है और मेरे नसीब में मोहब्बत है ही नहीं। आलियार पिया को फ़ोन करता है और उसे यही बात करता है, मैंने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है कि मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए राज़ी हो गए हैं और मैं कल अपने घर वालों को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। पहले पिया को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होगा और वो आलियार से यही बात करेगी, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ और तुम मुझसे ऐसा मजाक मत करो। तो आलियार उसे यही बात करेगा, क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और वो आलियार से यही बात करेगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे
ख्वाब इतने जल्दी पूरे होने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सांवल को भी बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि सांवल ये बात जानता ही नहीं जिस लड़के से वो पहले लड़ाई कर चुका है और वो पिया का क्लास फेलो है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके सेठ दाऊद का बेटा आलियार ही है। और आलियार अपने बाप के साथ जैसे ही पिया के घर आएगा तो वहां पर सांवल भी होता है, और सांवल जैसे ही सेठ दाऊद को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने सेठ दाऊद की गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसे सलाम भी करता है। तो दाऊद भी सांवल को वहां पर देखने के बाद हैरान हो जाता है और वो सांवल से यही बात करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सांवल उसे यही बात करेगा, मेरा घर यहीं पर है और मैं तो यहीं रहता हूँ, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो सेठ दाऊद उसे यही बात बताएगा, तुम्हारा मोहल्ला मेरे बेटे का ससुराल बनने वाला है, मैं इसका रिश्ता लेने के लिए आया हूँ और मेरा बेटा भी मेरे साथ है। और आलियार जैसे ही आएगा, सांवल आलियार को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होगा ये तो वही लड़का है जिससे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। और सेठ दाऊद सांवल और आलियार का तारुफ भी करवाता है, लेकिन आलियार वहां पर कोई भी बात नहीं करता कि मैं पहले सांवल से मिल चुका हूं। और पिया भी आलियार के घर वालों का अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही आलियार अपनी फैमिली के साथ पिया के घर चला जाएगा और असलम साहब अभी घर पर मौजूद नहीं होते, वो काम से बाहर गए हुए होते हैं। और जैसे ही वो घर आएंगे तो उनको ये बात मालूम होगी आलियार और उसकी फैमिली पिया का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं। और जैसे ही असलम जाएगा वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने वाला है, उसके पांव तले से जमीन भी निकल जाएगी, क्योंकि उसको ये बात मालूम ही नहीं होती आलियार किसका बेटा है। और जैसे ही वो अपने सामने सेठ दाऊद को देखेगा वो बहुत ज्यादा डर जाएगा और वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी करेगा और वो सेठ दाऊद से यही बात करेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। और सेठ दाऊद भी असलम को देखने के बाद गुस्सा हो जाएंगे और आलियार और पिया को ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि आखिरकार इन दोनों को क्या हो गया है। असलम बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा और वो आलियार और उसके घर वालों से यही बात करेगा, तुम लोग यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ और आज के बाद मेरी दहलीज पर कदम भी मत रखना। और आलियार अपने बाप को लेकर घर वापस आ जाएगा। और असलम ने आलियार के बाप की काफी ज्यादा इंसल्ट भी की होती है और पिया भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और रो रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ सांवल भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि सांवल को भी ये बात मालूम ही नहीं होती कि पिया और आलियार का रिश्ता नहीं हुआ और आलियार खाली हाथ ही यहाँ से वापस चला गया है। वो तो यही समझ रहा होता है कि पिया और आलियार एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनका रिश्ता भी हो चुका होगा। टीपू सांवल को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन सांवल उनसे यही बात करता है, मेरा और पिया का कभी भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पिया आलियार को पसंद करती है और मेरे नसीब में मोहब्बत है ही नहीं। आलियार पिया को फोन करता है और उसे यही बात करता है, मैंने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फोन किया है कि मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं और मैं कल अपने घर वालों को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। पहले पिया को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होगा और वो आलियार से यही बात करेगी, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ और तुम मुझसे ऐसा मजाक मत करो। तो आलियार उसे यही बात करेगा, क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पिया बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और वो आलियार से यही बात करेगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे ख्वाब इतने जल्दी पूरे होने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सांवल को भी बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि सांवल ये बात जानता ही नहीं जिस लड़के से वो पहले लड़ाई कर चुका है और वो पिया का क्लास फेलो है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके सेठ दाऊद का बेटा आलियार ही है। और आलियार अपने बाप के साथ जैसे ही पिया के घर आएगा तो वहां पर सांवल भी होता है और सांवल जैसे ही सेठ दाऊद को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने सेठ दाऊद की गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसे सलाम भी करता है। तो दाऊद भी सांवल को वहां पर देखने के बाद हैरान हो जाता है और वो सांवल से यही बात करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सांवल उसे यही बात करेगा, मेरा घर यहीं पर है और मैं तो यहीं रहता हूँ, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो सेठ दाऊद उसे यही बात बताएगा, तुम्हारा मोहल्ला मेरे बेटे का ससुराल बनने वाला है, मैं इसका रिश्ता लेने के लिए आया हूँ और मेरा बेटा भी मेरे साथ है। और आलियार जैसे ही आएगा, सांवल आलियार को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होगा ये तो वही लड़का है जिससे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। और सेठ दाऊद सांवल और आलियार का तारुफ भी करवाता है, लेकिन आलियार वहां पर कोई भी बात नहीं करता कि मैं पहले सांवल से मिल चुका हूं। और पिया भी आलियार के घर वालों का अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही आलियार अपनी फैमिली के साथ पिया के घर चला जाएगा और असलम साहब अभी घर पर मौजूद नहीं होते, वो काम से बाहर गए हुए होते हैं। और जैसे ही वो घर आएंगे तो उनको ये बात मालूम होगी आलियार और उसकी फैमिली पिया का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं। और जैसे ही असलम जाएगा वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने वाला है, उसके पांव तले से जमीन भी निकल जाएगी, क्योंकि उसको ये बात मालूम ही नहीं होती आलियार किसका बेटा है। और जैसे ही वो अपने सामने सेठ दाऊद को देखेगा
وہ بہت زیادہ ڈر جائے گا اور وہ بہت زیادہ غصہ بھی کرے گا اور وہ سیٹ داؤد سے یہی بات کرے گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی، اور سیٹ داؤد بھی اسلم کو دیکھنے کے بعد غصہ ہو جائیں گے، اور الیار اور پیا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ آخرکار ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اسلم بہت زیادہ غصہ کرے گا اور وہ الیار اور اس کے گھر والوں سے یہی بات کرے گا تم لوگ یہاں سے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد میری دہلیز پر قدم بھی مت رکھنا، اور الیار اپنے باپ کو لے کر گھر واپس آ جائے گا۔ اور اسلم نے الیار کے باپ کی کافی زیادہ انسلٹ بھی کی ہوتی ہے اور پیا بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، اور وہیں دوسری طرف سانول بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ سانول کو بھی یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی کہ پیا اور الیار کا رشتہ نہیں ہوا، اور الیار خالی ہاتھ ہی یہاں سے واپس چلا گیا ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پیا اور الیار ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ان کا رشتہ بھی ہو چکا ہوگا۔ ٹیپو سانول کو سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن سانول ان سے یہی بات کرتا ہے میرا اور پیا کا کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ پیا الیار کو پسند کرتی ہے اور میرے نصیب میں محبت ہے ہی نہیں۔ الیار پیا کو فون کرتا ہے اور اسے یہی بات کرتا ہے میں نے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے فون کیا ہے کہ میرے گھر والے ہمارے رشتے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور میں کل اپنے گھر والوں کو لے کر تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ پہلے پیا کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہوگا اور وہ الیار سے یہی بات کرے گی میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں اور تم مجھ سے ایسا مذاق مت کرو، تو الیار اسے یہی بات کرے گا کیا میں تمہیں مذاق کے موڈ میں لگ رہا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور پیا بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور وہ الیار سے یہی بات کرے گی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے خواب اتنے جلدی پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اور وہیں دوسری طرف سانول کو بھی بہت بڑا جھٹکا ملنے والا ہے کیونکہ سانول یہ بات جانتا ہی نہیں جس لڑکے سے وہ پہلے لڑائی کر چکا ہے اور وہ پیا کا کلاس فیلو ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے سیٹ داؤد کا بیٹا الیار ہی ہے۔ اور الیار اپنے باپ کے ساتھ جیسے ہی پیا کے گھر آئے گا تو وہاں پر سانول بھی ہوتا ہے، اور سانول جیسے ہی سیٹ داؤد کو دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سیٹ داؤد کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اسے سلام بھی کرتا ہے، تو داؤد بھی سانول کو وہاں پر دیکھنے کے بعد حیران ہو جاتا ہے اور وہ سانول سے یہی بات کرتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، تو سانول اسے یہی بات کرے گا میرا گھر یہیں پر ہے اور میں تو یہیں رہتا ہوں، آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں، تو سیٹ داؤد اسے یہی بات بتائے گا تمہارا محلہ میرے بیٹے کا سسرال بننے والا ہے، میں اس کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں اور میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے۔ اور الیار جیسے ہی آئے گا سانول الیار کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائے گا کیونکہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا یہ تو وہی لڑکا ہے جس سے پہلے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے۔ اور سیٹ داؤد سانول اور الیار کا تعارف بھی کرواتا ہے لیکن الیار وہاں پر کوئی بھی بات نہیں کرتا کہ میں پہلے سانول سے مل چکا ہوں، اور پیا بھی الیار کے گھر والوں کا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی الیار اپنی فیملی کے ساتھ پیا کے گھر چلا جائے گا اور اسلم صاحب ابھی گھر پر موجود نہیں ہوتے، وہ کام سے باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ گھر آئیں گے تو ان کو یہ بات معلوم ہوگی الیار اور اس کی فیملی پیا کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی اسلم جائے گا وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہونے والا ہے، اس کے پاؤں تلے سے زمین بھی نکل جائے گی کیونکہ اس کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی الیار کس کا بیٹا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے سامنے سیٹ داؤد کو دیکھے گا وہ بہت زیادہ ڈر جائے گا اور وہ بہت زیادہ غصہ بھی کرے گا، اور وہ سیٹ داؤد سے یہی بات کرے گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی، اور سیٹ داؤد بھی اسلم کو دیکھنے کے بعد غصہ ہو جائیں گے، اور الیار اور پیا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ آخرکار ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اسلم بہت زیادہ غصہ کرے گا اور وہ الیار اور اس کے گھر والوں سے یہی بات کرے گا تم لوگ یہاں سے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد میری دہلیز پر قدم بھی مت رکھنا، اور الیار اپنے باپ کو لے کر گھر واپس آ جائے گا، اور اسلم نے الیار کے باپ کی کافی زیادہ انسلٹ بھی کی ہوتی ہے اور پیا بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، اور وہیں دوسری طرف سانول بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ سانول کو بھی یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی کہ پیا اور الیار کا رشتہ نہیں ہوا، اور الیار خالی ہاتھ ہی یہاں سے واپس چلا گیا ہے، وہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پیا اور الیار ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ان کا رشتہ بھی ہو چکا ہوگا۔ ٹیپو سانول کو سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن سانول ان سے یہی بات کرتا ہے میرا اور پیا کا کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ پیا الیار کو پسند کرتی ہے اور میرے نصیب میں محبت ہے ہی نہیں۔ الیار پیا کو فون کرتا ہے اور اسے یہی بات کرتا ہے میں نے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے فون کیا ہے کہ میرے گھر والے ہمارے رشتے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور میں کل اپنے گھر والوں کو لے کر تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ پہلے پیا کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہوگا اور وہ الیار سے یہی بات کرے گی میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں اور تم مجھ سے ایسا مذاق مت کرو، تو الیار اسے یہی بات کرے گا کیا میں تمہیں مذاق کے موڈ میں لگ رہا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور پیا بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور وہ الیار سے یہی بات کرے گی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے
ख्वाब इतने जल्दी पूरे होने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सावल को भी बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि सावल ये बात जानता ही नहीं जिस लड़के से वो पहले लड़ाई कर चुका है और वो पिया का क्लास फेलो है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके सेठ दाऊद का बेटा आलियार ही है। और आलियार अपने बाप के साथ जैसे ही पिया के घर आएगा तो वहां पर सावल भी होता है, और सावल जैसे ही सेठ दाऊद को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने सेठ दाऊद की गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसे सलाम भी करता है। तो दाऊद भी सावल को वहां पर देखने के बाद हैरान हो जाता है और वो सावल से यही बात करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सावल उसे यही बात करेगा, मेरा घर यहीं पर है और मैं तो यहीं रहता हूँ, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो सेठ दाऊद उसे यही बात बताएगा, तुम्हारा मोहल्ला मेरे बेटे का ससुराल बनने वाला है, मैं इसका रिश्ता लेने के लिए आया हूँ और मेरा बेटा भी मेरे साथ है। और आलियार जैसे ही आएगा, सावल आलियार को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होगा ये तो वही लड़का है जिससे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। और सेठ दाऊद सावल और आलियार का तारुफ भी करवाता है, लेकिन आलियार वहां पर कोई भी बात नहीं करता कि मैं पहले सावल से मिल चुका हूं। और पिया भी आलियार के घर वालों का अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही आलियार अपनी फैमिली के साथ पिया के घर चला जाएगा और असलम साहब अभी घर पर मौजूद नहीं होते, वो काम से बाहर गए हुए होते हैं। और जैसे ही वो घर आएंगे तो उनको ये बात मालूम होगी आलियार और उसकी फैमिली पिया का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं। और जैसे ही असलम जाएगा वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने वाला है, उसके पांव तले से जमीन भी निकल जाएगी, क्योंकि उसको ये बात मालूम ही नहीं होती आलियार किसका बेटा है। और जैसे ही वो अपने सामने सेठ दाऊद को देखेगा वो बहुत ज्यादा डर जाएगा और वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी करेगा और वो सेठ दाऊद से यही बात करेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। और सेठ दाऊद भी असलम को देखने के बाद गुस्सा हो जाएंगे और आलियार और पिया को ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि आखिरकार इन दोनों को क्या हो गया है। असलम बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा और वो आलियार और उसके घर वालों से यही बात करेगा, तुम लोग यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ और आज के बाद मेरी दहलीज पर कदम भी मत रखना। और आलियार अपने बाप को लेकर घर वापस आ जाएगा। और असलम ने आलियार के बाप की काफी ज्यादा इंसल्ट भी की होती है और पिया भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और रो रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ सावल भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि सावल को भी ये बात मालूम ही नहीं होती कि पिया और आलियार का रिश्ता नहीं हुआ और आलियार खाली हाथ ही यहाँ से वापस चला गया है। वो तो यही समझ रहा होता है कि पिया और आलियार एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनका रिश्ता भी हो चुका होगा। टीपू सावल को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन सावल उनसे यही बात करता है, मेरा और पिया का कभी भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पिया आलियार को पसंद करती है और मेरे नसीब में मोहब्बत है ही नहीं। आलियार पिया को फोन करता है और उसे यही बात करता है, मैंने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फोन किया है कि मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं और मैं कल अपने घर वालों को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। पहले पिया को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होगा और वो आलियार से यही बात करेगी, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ और तुम मुझसे ऐसा मजाक मत करो। तो आलियार उसे यही बात करेगा, क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पिया बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और वो आलियार से यही बात करेगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे ख्वाब इतने जल्दी पूरे होने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सावल को भी बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि सावल ये बात जानता ही नहीं जिस लड़के से वो पहले लड़ाई कर चुका है और वो पिया का क्लास फेलो है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके सेठ दाऊद का बेटा आलियार ही है। और आलियार अपने बाप के साथ जैसे ही पिया के घर आएगा तो वहां पर सावल भी होता है और सावल जैसे ही सेठ दाऊद को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने सेठ दाऊद की गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसे सलाम भी करता है। तो दाऊद भी सावल को वहां पर देखने के बाद हैरान हो जाता है और वो सावल से यही बात करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सावल उसे यही बात करेगा, मेरा घर यहीं पर है और मैं तो यहीं रहता हूँ, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो सेठ दाऊद उसे यही बात बताएगा, तुम्हारा मोहल्ला मेरे बेटे का ससुराल बनने वाला है, मैं इसका रिश्ता लेने के लिए आया हूँ और मेरा बेटा भी मेरे साथ है। और आलियार जैसे ही आएगा, सावल आलियार को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होगा ये तो वही लड़का है जिससे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। और सेठ दाऊद सावल और आलियार का तारुफ भी करवाता है, लेकिन आलियार वहां पर कोई भी बात नहीं करता कि मैं पहले सावल से मिल चुका हूं। और पिया भी आलियार के घर वालों का अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही आलियार अपनी फैमिली के साथ पिया के घर चला जाएगा और असलम साहब अभी घर पर मौजूद नहीं होते, वो काम से बाहर गए हुए होते हैं। और जैसे ही वो घर आएंगे तो उनको ये बात मालूम होगी आलियार और उसकी फैमिली पिया का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं। और जैसे ही असलम जाएगा वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने वाला है, उसके पांव तले से जमीन भी निकल जाएगी, क्योंकि उसको ये बात मालूम ही नहीं होती आलियार किसका बेटा है। और जैसे ही वो अपने सामने सेठ दाऊद को देखेगा
وہ بہت زیادہ ڈر جائے گا اور وہ بہت زیادہ غصہ بھی کرے گا اور وہ سیٹ داؤد سے یہی بات کرے گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی، اور سیٹ داؤد بھی اسلم کو دیکھنے کے بعد غصہ ہو جائیں گے، اور الیار اور پیا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ آخرکار ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اسلم بہت زیادہ غصہ کرے گا اور وہ الیار اور اس کے گھر والوں سے یہی بات کرے گا تم لوگ یہاں سے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد میری دہلیز پر قدم بھی مت رکھنا، اور الیار اپنے باپ کو لے کر گھر واپس آ جائے گا۔ اور اسلم نے الیار کے باپ کی کافی زیادہ انسلٹ بھی کی ہوتی ہے اور پیا بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، اور وہیں دوسری طرف سانول بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ سانول کو بھی یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی کہ پیا اور الیار کا رشتہ نہیں ہوا اور الیار خالی ہاتھ ہی یہاں سے واپس چلا گیا ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پیا اور الیار ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ان کا رشتہ بھی ہو چکا ہوگا۔ ٹیپو سانول کو سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن سانول ان سے یہی بات کرتا ہے میرا اور پیا کا کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ پیا الیار کو پسند کرتی ہے اور میرے نصیب میں محبت ہے ہی نہیں۔ الیار پیا کو فون کرتا ہے اور اسے یہی بات کرتا ہے میں نے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے فون کیا ہے کہ میرے گھر والے ہمارے رشتے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور میں کل اپنے گھر والوں کو لے کر تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ پہلے پیا کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہوگا اور وہ الیار سے یہی بات کرے گی میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں اور تم مجھ سے ایسا مذاق مت کرو، تو الیار اسے یہی بات کرے گا کیا میں تمہیں مذاق کے موڈ میں لگ رہا ہوں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور پیا بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور وہ الیار سے یہی بات کرے گی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے خواب اتنے جلدی پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اور وہیں دوسری طرف سانول کو بھی بہت بڑا جھٹکا ملنے والا ہے کیونکہ سانول یہ بات جانتا ہی نہیں جس لڑکے سے وہ پہلے لڑائی کر چکا ہے اور وہ پیا کا کلاس فیلو ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے سیٹ داؤد کا بیٹا الیار ہی ہے۔ اور الیار اپنے باپ کے ساتھ جیسے ہی پیا کے گھر آئے گا تو وہاں پر سانول بھی ہوتا ہے اور سانول جیسے ہی سیٹ داؤد کو دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سیٹ داؤد کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اسے سلام بھی کرتا ہے، تو داؤد بھی سانول کو وہاں پر دیکھنے کے بعد حیران ہو جاتا ہے اور وہ سانول سے یہی بات کرتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو سانول اسے یہی بات کرے گا میرا گھر یہیں پر ہے اور میں تو یہیں رہتا ہوں، آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ تو سیٹ داؤد اسے یہی بات بتائے گا تمہارا محلہ میرے بیٹے کا سسرال بننے والا ہے، میں اس کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں اور میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے۔ اور الیار جیسے ہی آئے گا سانول الیار کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائے گا کیونکہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا یہ تو وہی لڑکا ہے جس سے پہلے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے۔ اور سیٹ داؤد سانول اور الیار کا تعارف بھی کرواتا ہے لیکن الیار وہاں پر کوئی بھی بات نہیں کرتا کہ میں پہلے سانول سے مل چکا ہوں، اور پیا بھی الیار کے گھر والوں کا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی الیار اپنی فیملی کے ساتھ پیا کے گھر چلا جائے گا اور اسلم صاحب ابھی گھر پر موجود نہیں ہوتے، وہ کام سے باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ گھر آئیں گے تو ان کو یہ بات معلوم ہوگی الیار اور اس کی فیملی پیا کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی اسلم جائے گا وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہونے والا ہے، اس کے پاؤں تلے سے زمین بھی نکل جائے گی کیونکہ اس کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی الیار کس کا بیٹا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اپنے سامنے سیٹ داؤد کو دیکھے گا وہ بہت زیادہ ڈر جائے گا اور وہ بہت زیادہ غصہ بھی کرے گا اور وہ سیٹ داؤد سے یہی بات کرے گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی، اور سیٹ داؤد بھی اسلم کو دیکھنے کے بعد غصہ ہو جائیں گے۔ اور الیار اور پیا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ آخرکار ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اسلم بہت زیادہ غصہ کرے گا اور وہ الیار اور اس کے گھر والوں سے یہی بات کرے گا تم لوگ یہاں سے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد میری دہلیز پر قدم بھی مت رکھنا، اور الیار اپنے باپ کو لے کر گھر واپس آ جائے گا۔ اور اسلم نے الیار کے باپ کی کافی زیادہ انسلٹ بھی کی ہوتی ہے اور پیا بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، اور وہیں دوسری طرف سانول بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ سانول کو بھی یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی کہ پیا اور الیار کا رشتہ نہیں ہوا اور الیار خالی ہاتھ ہی یہاں سے واپس چلا گیا ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پیا اور الیار ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ان کا رشتہ بھی ہو چکا ہوگا۔ ٹیپو سانول کو سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن سانول ان سے یہی بات کرتا ہے میرا اور پیا کا کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ پیا الیار کو پسند کرتی ہے اور میرے نصیب میں محبت ہے ہی نہیں۔ الیار پیا کو فون کرتا ہے اور اسے یہی بات کرتا ہے میں نے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے فون کیا ہے کہ میرے گھر والے ہمارے رشتے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور میں کل اپنے گھر والوں کو لے کر تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ پہلے پیا کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہوگا اور وہ الیار سے یہی بات کرے گی میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں اور تم مجھ سے ایسا مذاق مت کرو، تو الیار اسے یہی بات کرے گا کیا میں تمہیں مذاق کے موڈ میں لگ رہا ہوں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور پیا بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور وہ الیار سے یہی بات کرے گی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے
ख्वाब इतने जल्दी पूरे होने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सावल को भी बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि सावल ये बात जानता ही नहीं जिस लड़के से वो पहले लड़ाई कर चुका है और वो पिया का क्लास फेलो है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके सेठ दाऊद का बेटा आलियार ही है। और आलियार अपने बाप के साथ जैसे ही पिया के घर आएगा तो वहां पर सावल भी होता है, और सावल जैसे ही सेठ दाऊद को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने सेठ दाऊद की गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसे सलाम भी करता है। तो दाऊद भी सावल को वहां पर देखने के बाद हैरान हो जाता है और वो सावल से यही बात करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सावल उसे यही बात करेगा, मेरा घर यहीं पर है और मैं तो यहीं रहता हूँ, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो सेठ दाऊद उसे यही बात बताएगा, तुम्हारा मोहल्ला मेरे बेटे का ससुराल बनने वाला है, मैं इसका रिश्ता लेने के लिए आया हूँ और मेरा बेटा भी मेरे साथ है। और आलियार जैसे ही आएगा, सावल आलियार को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होगा ये तो वही लड़का है जिससे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। और सेठ दाऊद सावल और आलियार का तारुफ भी करवाता है, लेकिन आलियार वहां पर कोई भी बात नहीं करता कि मैं पहले सावल से मिल चुका हूं। और पिया भी आलियार के घर वालों का अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही आलियार अपनी फैमिली के साथ पिया के घर चला जाएगा और असलम साहब अभी घर पर मौजूद नहीं होते, वो काम से बाहर गए हुए होते हैं। और जैसे ही वो घर आएंगे तो उनको ये बात मालूम होगी आलियार और उसकी फैमिली पिया का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं। और जैसे ही असलम जाएगा वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने वाला है, उसके पांव तले से जमीन भी निकल जाएगी, क्योंकि उसको ये बात मालूम ही नहीं होती आलियार किसका बेटा है। और जैसे ही वो अपने सामने सेठ दाऊद को देखेगा वो बहुत ज्यादा डर जाएगा और वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी करेगा और वो सेठ दाऊद से यही बात करेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। और सेठ दाऊद भी असलम को देखने के बाद गुस्सा हो जाएंगे और आलियार और पिया को ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि आखिरकार इन दोनों को क्या हो गया है। असलम बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा और वो आलियार और उसके घर वालों से यही बात करेगा, तुम लोग यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ और आज के बाद मेरी दहलीज पर कदम भी मत रखना। और आलियार अपने बाप को लेकर घर वापस आ जाएगा। और असलम ने आलियार के बाप की काफी ज्यादा इंसल्ट भी की होती है और पिया भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और रो रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ सावल भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि सावल को भी ये बात मालूम ही नहीं होती कि पिया और आलियार का रिश्ता नहीं हुआ और आलियार खाली हाथ ही यहाँ से वापस चला गया है। वो तो यही समझ रहा होता है कि पिया और आलियार एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनका रिश्ता भी हो चुका होगा। टीपू सावल को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन सावल उनसे यही बात करता है, मेरा और पिया का कभी भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पिया आलियार को पसंद करती है और मेरे नसीब में मोहब्बत है ही नहीं। आलियार पिया को फोन करता है और उसे यही बात करता है, मैंने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फोन किया है कि मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं और मैं कल अपने घर वालों को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। पहले पिया को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होगा और वो आलियार से यही बात करेगी, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ और तुम मुझसे ऐसा मजाक मत करो। तो आलियार उसे यही बात करेगा, क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पिया बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और वो आलियार से यही बात करेगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे ख्वाब इतने जल्दी पूरे होने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सावल को भी बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि सावल ये बात जानता ही नहीं जिस लड़के से वो पहले लड़ाई कर चुका है और वो पिया का क्लास फेलो है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके सेठ दाऊद का बेटा आलियार ही है। और आलियार अपने बाप के साथ जैसे ही पिया के घर आएगा तो वहां पर सावल भी होता है और सावल जैसे ही सेठ दाऊद को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने सेठ दाऊद की गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसे सलाम भी करता है। तो दाऊद भी सावल को वहां पर देखने के बाद हैरान हो जाता है और वो सावल से यही बात करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सावल उसे यही बात करेगा, मेरा घर यहीं पर है और मैं तो यहीं रहता हूँ, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो सेठ दाऊद उसे यही बात बताएगा, तुम्हारा मोहल्ला मेरे बेटे का ससुराल बनने वाला है, मैं इसका रिश्ता लेने के लिए आया हूँ और मेरा बेटा भी मेरे साथ है। और आलियार जैसे ही आएगा, सावल आलियार को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होगा ये तो वही लड़का है जिससे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। और सेठ दाऊद सावल और आलियार का तारुफ भी करवाता है, लेकिन आलियार वहां पर कोई भी बात नहीं करता कि मैं पहले सावल से मिल चुका हूं। और पिया भी आलियार के घर वालों का अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही आलियार अपनी फैमिली के साथ पिया के घर चला जाएगा और असलम साहब अभी घर पर मौजूद नहीं होते, वो काम से बाहर गए हुए होते हैं। और जैसे ही वो घर आएंगे तो उनको ये बात मालूम होगी आलियार और उसकी फैमिली पिया का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं। और जैसे ही असलम जाएगा वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने वाला है, उसके पांव तले से जमीन भी निकल जाएगी, क्योंकि उसको ये बात मालूम ही नहीं होती आलियार किसका बेटा है। और जैसे ही वो अपने सामने सेठ दाऊद को देखेगा
وہ بہت زیادہ ڈر جائے گا اور وہ بہت زیادہ غصہ بھی کرے گا اور وہ سیٹ داؤد سے یہی بات کرے گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی، اور سیٹ داؤد بھی اسلم کو دیکھنے کے بعد غصہ ہو جائیں گے اور الیار اور پیا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ آخرکار ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اسلم بہت زیادہ غصہ کرے گا اور وہ الیار اور اس کے گھر والوں سے یہی بات کرے گا تم لوگ یہاں سے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد میری دہلیز پر قدم بھی مت رکھنا، اور الیار اپنے باپ کو لے کر گھر واپس آ جائے گا۔ اور اسلم نے الیار کے باپ کی کافی زیادہ انسلٹ بھی کی ہوتی ہے اور پیا بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، اور وہیں دوسری طرف سانول بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ سانول کو بھی یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی کہ پیا اور الیار کا رشتہ نہیں ہوا اور الیار خالی ہاتھ ہی یہاں سے واپس چلا گیا ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پیا اور الیار ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ان کا رشتہ بھی ہو چکا ہوگا۔ ٹیپو سانول کو سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن سانول ان سے یہی بات کرتا ہے میرا اور پیا کا کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ پیا الیار کو پسند کرتی ہے اور میرے نصیب میں محبت ہے ہی نہیں۔ الیار پیا کو فون کرتا ہے اور اسے یہی بات کرتا ہے میں نے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے فون کیا ہے کہ میرے گھر والے ہمارے رشتے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور میں کل اپنے گھر والوں کو لے کر تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ پہلے پیا کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہوگا اور وہ الیار سے یہی بات کرے گی میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں اور تم مجھ سے ایسا مذاق مت کرو، تو الیار اسے یہی بات کرے گا کیا میں تمہیں مذاق کے موڈ میں لگ رہا ہوں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور پیا بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور وہ الیار سے یہی بات کرے گی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے خواب اتنے جلدی پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اور وہیں دوسری طرف سانول کو بھی بہت بڑا جھٹکا ملنے والا ہے کیونکہ سانول یہ بات جانتا ہی نہیں جس لڑکے سے وہ پہلے لڑائی کر چکا ہے اور وہ پیا کا کلاس فیلو ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے سیٹ داؤد کا بیٹا الیار ہی ہے۔ اور الیار اپنے باپ کے ساتھ جیسے ہی پیا کے گھر آئے گا تو وہاں پر سانول بھی ہوتا ہے اور سانول جیسے ہی سیٹ داؤد کو دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سیٹ داؤد کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اسے سلام بھی کرتا ہے، تو داؤد بھی سانول کو وہاں پر دیکھنے کے بعد حیران ہو جاتا ہے اور وہ سانول سے یہی بات کرتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو سانول اسے یہی بات کرے گا میرا گھر یہیں پر ہے اور میں تو یہیں رہتا ہوں، آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ تو سیٹ داؤد اسے یہی بات بتائے گا تمہارا محلہ میرے بیٹے کا سسرال بننے والا ہے، میں اس کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں اور میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے۔ اور الیار جیسے ہی آئے گا سانول الیار کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائے گا کیونکہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا یہ تو وہی لڑکا ہے جس سے پہلے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے۔ اور سیٹ داؤد سانول اور الیار کا تعارف بھی کرواتا ہے لیکن الیار وہاں پر کوئی بھی بات نہیں کرتا کہ میں پہلے سانول سے مل چکا ہوں، اور پیا بھی الیار کے گھر والوں کا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی الیار اپنی فیملی کے ساتھ پیا کے گھر چلا جائے گا اور اسلم صاحب ابھی گھر پر موجود نہیں ہوتے، وہ کام سے باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ گھر آئیں گے تو ان کو یہ بات معلوم ہوگی الیار اور اس کی فیملی پیا کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی اسلم جائے گا وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہونے والا ہے، اس کے پاؤں تلے سے زمین بھی نکل جائے گی کیونکہ اس کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی الیار کس کا بیٹا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اپنے سامنے سیٹ داؤد کو دیکھے گا وہ بہت زیادہ ڈر جائے گا اور وہ بہت زیادہ غصہ بھی کرے گا اور وہ سیٹ داؤد سے یہی بات کرے گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی، اور سیٹ داؤد بھی اسلم کو دیکھنے کے بعد غصہ ہو جائیں گے اور الیار اور پیا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ آخرکار ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اسلم بہت زیادہ غصہ کرے گا اور وہ الیار اور اس کے گھر والوں سے یہی بات کرے گا تم لوگ یہاں سے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد میری دہلیز پر قدم بھی مت رکھنا، اور الیار اپنے باپ کو لے کر گھر واپس آ جائے گا۔ اور اسلم نے الیار کے باپ کی کافی زیادہ انسلٹ بھی کی ہوتی ہے اور پیا بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، اور وہیں دوسری طرف سانول بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ سانول کو بھی یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی کہ پیا اور الیار کا رشتہ نہیں ہوا اور الیار خالی ہاتھ ہی یہاں سے واپس چلا گیا ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پیا اور الیار ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ان کا رشتہ بھی ہو چکا ہوگا۔ ٹیپو سانول کو سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن سانول ان سے یہی بات کرتا ہے میرا اور پیا کا کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ پیا الیار کو پسند کرتی ہے اور میرے نصیب میں محبت ہے ہی نہیں۔ الیار پیا کو فون کرتا ہے اور اسے یہی بات کرتا ہے میں نے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے فون کیا ہے کہ میرے گھر والے ہمارے رشتے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور میں کل اپنے گھر والوں کو لے کر تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ پہلے پیا کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہوگا اور وہ الیار سے یہی بات کرے گی میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں اور تم مجھ سے ایسا مذاق مت کرو، تو الیار اسے یہی بات کرے گا کیا میں تمہیں مذاق کے موڈ میں لگ رہا ہوں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور پیا بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور وہ الیار سے یہی بات کرے گی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے
ख्वाब इतने जल्दी पूरे होने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सावल को भी बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि सावल ये बात जानता ही नहीं जिस लड़के से वो पहले लड़ाई कर चुका है और वो पिया का क्लास फेलो है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके सेठ दाऊद का बेटा आलियार ही है। और आलियार अपने बाप के साथ जैसे ही पिया के घर आएगा तो वहां पर सावल भी होता है, और सावल जैसे ही सेठ दाऊद को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने सेठ दाऊद की गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसे सलाम भी करता है। तो दाऊद भी सावल को वहां पर देखने के बाद हैरान हो जाता है और वो सावल से यही बात करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सावल उसे यही बात करेगा, मेरा घर यहीं पर है और मैं तो यहीं रहता हूँ, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो सेठ दाऊद उसे यही बात बताएगा, तुम्हारा मोहल्ला मेरे बेटे का ससुराल बनने वाला है, मैं इसका रिश्ता लेने के लिए आया हूँ और मेरा बेटा भी मेरे साथ है। और आलियार जैसे ही आएगा, सावल आलियार को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होगा ये तो वही लड़का है जिससे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। और सेठ दाऊद सावल और आलियार का तारुफ भी करवाता है, लेकिन आलियार वहां पर कोई भी बात नहीं करता कि मैं पहले सावल से मिल चुका हूं। और पिया भी आलियार के घर वालों का अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही आलियार अपनी फैमिली के साथ पिया के घर चला जाएगा और असलम साहब अभी घर पर मौजूद नहीं होते, वो काम से बाहर गए हुए होते हैं। और जैसे ही वो घर आएंगे तो उनको ये बात मालूम होगी आलियार और उसकी फैमिली पिया का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं। और जैसे ही असलम जाएगा वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने वाला है, उसके पांव तले से जमीन भी निकल जाएगी, क्योंकि उसको ये बात मालूम ही नहीं होती आलियार किसका बेटा है। और जैसे ही वो अपने सामने सेठ दाऊद को देखेगा वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करेगा और वो सेठ दाऊद से यही बात करेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। और सेठ दाऊद भी असलम को देखने के बाद गुस्सा हो जाएंगे और आलियार और पिया को ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि आखिरकार इन दोनों को क्या हो गया है। असलम बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और वो आलियार और उसके घर वालों से यही बात करेगा, तुम लोग यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ और आज के बाद मेरी दहलीज पर कदम भी मत रखना। और आलियार अपने बाप को लेकर घर वापस आ जाएगा। और असलम ने आलियार के बाप की काफी ज्यादा इंसल्ट भी की होती है और पिया भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और रो रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ सावल भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि सावल को भी ये बात मालूम ही नहीं होती कि पिया और आलियार का रिश्ता नहीं हुआ और आलियार खाली हाथ ही यहाँ से वापस चला गया है। वो तो यही समझ रहा होता है कि पिया और आलियार एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनका रिश्ता भी हो चुका होगा। टीपू सावल को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन सावल उनसे यही बात करता है, मेरा और पिया का कभी भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पिया आलियार को पसंद करती है और मेरे नसीब में मोहब्बत है ही नहीं। आलियार पिया को फोन करता है और उसे यही बात करता है, मैंने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फोन किया है कि मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं और मैं कल अपने घर वालों को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। पहले पिया को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होगा और वो आलियार से यही बात करेगी, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ और तुम मुझसे ऐसा मजाक मत करो। तो आलियार उसे यही बात करेगा, क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पिया बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और वो आलियार से यही बात करेगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे ख्वाब इतने जल्दी पूरे होने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सावल को भी बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि सावल ये बात जानता ही नहीं जिस लड़के से वो पहले लड़ाई कर चुका है और वो पिया का क्लास फेलो है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके सेठ दाऊद का बेटा आलियार ही है। और आलियार अपने बाप के साथ जैसे ही पिया के घर आएगा तो वहां पर सावल भी होता है और सावल जैसे ही सेठ दाऊद को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने सेठ दाऊद की गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसे सलाम भी करता है। तो दाऊद भी सावल को वहां पर देखने के बाद हैरान हो जाता है और वो सावल से यही बात करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सावल उसे यही बात करेगा, मेरा घर यहीं पर है और मैं तो यहीं रहता हूँ, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो सेठ दाऊद उसे यही बात बताएगा, तुम्हारा मोहल्ला मेरे बेटे का ससुराल बनने वाला है, मैं इसका रिश्ता लेने के लिए आया हूँ और मेरा बेटा भी मेरे साथ है। और आलियार जैसे ही आएगा, सावल आलियार को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होगा ये तो वही लड़का है जिससे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। और सेठ दाऊद सावल और आलियार का तारुफ भी करवाता है, लेकिन आलियार वहां पर कोई भी बात नहीं करता कि मैं पहले सावल से मिल चुका हूं। और पिया भी आलियार के घर वालों का अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही आलियार अपनी फैमिली के साथ पिया के घर चला जाएगा और असलम साहब अभी घर पर मौजूद नहीं होते, वो काम से बाहर गए हुए होते हैं। और जैसे ही वो घर आएंगे तो उनको ये बात मालूम होगी आलियार और उसकी फैमिली पिया का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं। और जैसे ही असलम जाएगा वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने वाला है, उसके पांव तले से जमीन भी निकल जाएगी, क्योंकि उसको ये बात मालूम ही नहीं होती आलियार किसका बेटा है। और जैसे ही वो अपने सामने सेठ दाऊद को देखेगा
وہ بہت زیادہ ڈر جائے گا اور وہ بہت زیادہ غصہ بھی کرے گا اور وہ سیٹ داؤد سے یہی بات کرے گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی، اور سیٹ داؤد بھی اسلم کو دیکھنے کے بعد غصہ ہو جائیں گے، اور الیار اور پیا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ آخرکار ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اسلم بہت زیادہ غصہ کرے گا اور وہ الیار اور اس کے گھر والوں سے یہی بات کرے گا تم لوگ یہاں سے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد میری دہلیز پر قدم بھی مت رکھنا، اور الیار اپنے باپ کو لے کر گھر واپس آ جائے گا۔ اور اسلم نے الیار کے باپ کی کافی زیادہ انسلٹ بھی کی ہوتی ہے اور پیا بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکی